अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सम की तरफ। निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स। तो लेट अस एज्यूम कि लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी एक्स। देयरफॉर ही इन्वेस्ट उसने किया है 14% उसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में और 3% उसने इन्वेस्ट किया है बैंक में। तो हम 14% ऑफ सब स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है बच्चों। हर सम्स में स्टेटमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, इसके लिए स्टेटमेंट्स बिगड़ के सम्स बिल्कुल मत कीजिएगा। 14% शेयर्स लिया था, 3% बैंक में डाला था, सब मिला के 17 होता है। 17 ऑफ एक्स यानी कि टोटल उसका मंथली इनकम का उसने 17% इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो हमें आंसर मिला 0.17x। अब एक्सपेंडिचर कितना था, स्पेंड कितना किया था उसने, 5% फॉर एजुकेशन एंड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, यानी 45% उसने स्पेंड किया था, यानी खर्च कर दिया, उसका रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो सब मिला के उसका हुआ 45% उसका हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। 45% ऑफ एक्स, तो उसका एक्सपेंडिचर ने 45/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 0.45x। ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमारा सेविंग्स क्या बोलता है कि सेविंग का हमारा वो है फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एज वी ऑल नो दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल बी अवर सेविंग। तो 19,000 उसकी सेविंग थी और इनकम अपनी x है और एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हुआ 0.62। अब 0.62 कहाँ से आया बच्चों, ये मैं बताती हूँ आपको। 0.62 एक्सपेंडिचर जो है उसका आया 0.17 को और 0.45 को हमने प्लस किए तो हमारा आया 0.62x विल बी आवर एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 1x में से मैंने 0.62 को माइनस की तो 0.38x मेरा आंसर आया। अब 19,000 इज इक्वल्स टू 0.38x। 0.38x मैंने नीचे ले ली, डिवाइड हो गया ये साइड आके, पॉइंट को हटा के ऊपर 100 लिख के मैंने सिंप्लीफाई की तो मेरा आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 5,000 यहाँ से और 10 वहाँ से, यानी 50,000 जो हो गई वो इनकम हो गई, मंथली इनकम किसकी बच्चों, निखिल की। तो हमें ये आंसर बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है कि निखिल की इनकम है 50,000 रुपीज़। बच्चों आपको मेरा समझाने का अंदाज़, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए।